नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज सबसे पहले हम याद करेंगे उस महान देशभक्त को जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए और उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने हमारे देश को बहुत ही आगे पहुंचाया था। जी हाँ, आज 2 अक्टूबर है और हम याद कर रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। उनकी आज जयंती है तो उन्हें शत शत नमन। और हाँ, आज गांधी जी की भी जयंती है। तो आज हम आपको कुछ नॉस्टैल्जिक फील कराने वाले हैं। आपको हम 90s के दौर में ले चलेंगे जब आप बच्चे हुए करते थे और कैसी कैसी टुच्ची हरकतें आप किया करते थे। तो चलिए उसी से रिलेटेड देख लेते हैं। सबसे पहला मीम, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं एक कोच के आगे दोनों फुटबॉलर हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मीमर ये दिखाना चाहता है कि जब आप 8 साल के थे, आप और आपके दोस्त का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता था मॉनिटर के द्वारा और आप उससे भीख मांगते थे कि मेरा नाम हटा दे। क्यों? क्योंकि अगर टीचर ने उनका नाम वहाँ पर देख लिया तो उनकी पिटाई होगी। हो सकता है अगर ज़्यादा टीचर स्ट्रिक्ट हो तो उसे अपने पेरेंट्स को भी बुलाना पड़ सकता है, इसलिए वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं। तो मीमर ने यहाँ यही दिखाया है। चलिए अब दूसरा मीम देख लेते हैं। जब आप 8 साल के थे तो ऑटो रिक्शा में जो हॉर्न होता था, तो भोपू वाला जो हॉर्न होता था, जब भी आप उस हॉर्न को देखते थे तो मन करता था कि उसे बजा दें। वो ऐसे था जैसे हर चमकती हुई चीज़ हम देखते हैं तो उसे छूने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वो हमारे लिए हॉर्न था। लेकिन वो 8 साल के बच्चा ही नहीं, मैं तो आज भी जब भी ऐसा हॉर्न दिखता है तो मैं उसे बजा डालता हूँ। चलिए देख लेते हैं अगला मीम। तो दोस्तों ये है तीसरा मीम। जब भी कंप्यूटर का पीरियड होता था और जब टीचर क्लास में एंटर करता था तो सब के सब लोग यही बोलते थे, सर लैब में ले चले, सर कंप्यूटर लैब चलते हैं। और वहाँ उन्हें लोगों को कुछ करना नहीं होता था, वो सिर्फ कंप्यूटर पर HTML की फाइल बनाते थे या फिर गेम खेलते रहते थे। लेकिन जो हमारे टाइम के जो बच्चे थे वो करते थे जाकर पेंट खोलना। जी हाँ, वो सबसे पहले पेंट खोलते थे और उस पर सिर्फ लाइनें बना देते थे। चलिए देखते हैं अगला मीम। तो आज गांधी जयंती पर हमारे पास ये मीम आया। पहले तो हमने काफ़ी सोचा कि इस मीम को आपके साथ शेयर किया जाए या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया की मांग है कि इसको शेयर किया जाए। तो देखिए ये मीम, इसमें महात्मा गांधी जी जो बर्थडे बॉय हैं वो कह रहे हैं, काश मैं जिंदा होता फिर मैं भी पार्टी करता। और यहीं पर गोडसे की फ़ोटो लगाई गई है जिसमें वो कह रहे हैं आई एम सॉरी बाबू, जबकि उनको बापू कहना चाहिए था। लेकिन ये आई एम सॉरी बाबू गोडसे क्यों कह रहे हैं? असल में ये तस्वीर उठाई गई है अर्नब गोस्वामी की, जिन्होंने कहा था रिया चक्रवर्ती की नकल उतारते हुए, आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी बाबू। वो वीडियो आपने देखा ही होगा। तो वहाँ का उसमें से रेफरेंस लिया गया है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। यहाँ पर वाइट हेड जूनियर का एक और मीम जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी वो मीम आ गया है। आजकल ये चलता रहेगा, आगे भी हम ऐसे मीम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नो वन, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं चिंटू की ऐप में। लेकिन आप इसको अगर गौर से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, वैसे ये चित्र मैं आपको बता दूं धमाल मूवी का है, जब वो अपने पैसे डोनेट करने के लिए जाते हैं चैरिटी में, लेकिन उनका मन नहीं होता है डोनेट करने का। तो क्या मीमर यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि जो इन्वेस्टर हैं चिंटू की ऐप में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनका मन नहीं है? क्या वो पीयर प्रेशर में आके बच्चे की हालात को देख के, बच्चे की मासूमियत को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज गांधी जयंती है तो जाहिर सी बात है कि हम महात्मा जी के 2-4 मीम देखेंगे ही। तो ये है अगला मीम। यहाँ पर महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि कल तो बस मैं ही ट्रेंड करूँगा। लेकिन मीनवाइल अजय देवगन की पिक्चर को दिखाया गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो के एक्सप्रेशन के साथ। असल में अजय देवगन आजकल इसलिए ट्रेंड में होंगे क्योंकि 2 अक्टूबर को वो पणजी गए थे, जैसा कि उन्होंने दृश्यम मूवी में बताया था। देखिए अब ऐसे ही मीम 1-2 मीम और आने वाले हैं 2 से 3 अक्टूबर तक, शायद ये पूरा अक्टूबर भी चले। चलिए छोड़ते हैं दृश्यम की बात को, हम अगला मीम देख लेते हैं। तो जैसा कि आज गांधी स्पेशल जयंती हमारा एपिसोड है, एक और मीम गांधी जी को समर्पित है। गांधी जी कहते हैं, ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों से डरना, गोडसे या जिनका सरनेम हो गोडसे। यहाँ पर मीमर ये कहना चाहता है आपको सिर्फ 2 ही लोगों से डरने की ज़रूरत है, या तो गोडसे यानी भगवान से, या फिर जिनका सरनेम गोडसे हो। गोडसे का रेफरेंस आप समझ ही गए होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला मीम देख लेते हैं। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था दृश्यम की, ये अभी आगे 2-4 दिन चलने वाला है।
इसमें भी संजय दत्त के ऊपर अजय देवगन की पिक लगाई गई है, जिसमें अजय देवगन जी ये कह रहे हैं कि हर साल सोशल मीडिया पर 2 अक्टूबर को दृश्यम वाला पोस्ट करना ज़रूरी है क्या। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये जब से मूवी रिलीज़ हुई है हर 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर को इनके मीम्स वायरल होते हैं और ये सीन हम 2 सालों से देखते चले आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सुशांत का मर्डर केस या सुसाइड केस हो, रिया चक्रवर्ती का केस हो, सारा अली खान, रकुल प्रीत या दीपिका पादुकोण का कोई सीन हो, जब से ये सारी न्यूज़ आई हैं तब से कोरोना की जो न्यूज़ हैं वो गायब होती जा रही हैं। कैसे, वो आप देख सकते हैं इस मीम में। देखिए यहाँ पर मिस्टर इंडिया का एक सीन है जिसमें अनिल कपूर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं जब उन्हें वो घड़ी मिल जाती है जिससे गायब हुआ जाता है, तो वो बार बार गायब होके और वापस आके देखते हैं। तो इसमें यही दिखाया गया है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज़ चैनल से इस तरह से गायब हुई हैं। पहले वो रहती हैं और फिर एकदम गायब हो जाती हैं, मिस्टर इंडिया की तरह, जैसे कोरोना वायरस है ही नहीं। लेकिन मार्च से पहले तक कोरोना ही कोरोना टीवी में बसा हुआ था, जो असल ज़िंदगी में भी इतना नहीं दिख रहा था जितना टीवी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे भी आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि जब भी फैमिली में कोई डिस्कशन होती है और जब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपके घर वाले आपको यही कहकर चुप करवा देते हैं। असल में ये परेश रावल का सीन है हेरा फेरी में से, जिसमें वो अक्षय कुमार को कह रहे हैं, ए तू चुप रे, तेरे को कुछ मालूम भी है। ऐसा ही हमें अपने घर वालों से सुनने को मिलता है जब कोई सीरियस डिस्कशन चल रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि इस कीबोर्ड को देख पा रहे हैं, इन्होंने 3 बटनों को बदला है मीम से। पहला बटन है कंट्रोल का, जिसमें उदय शेट्टी को लगाया गया है, और ये वो सीन है जब वेलकम मूवी में नाना पाटेकर कहते हैं कंट्रोल उदय कंट्रोल, और शिफ्ट बटन की जगह लगाया गया है अक्षय कुमार को जब हेरा फेरी मूवी 2 में वो राजपाल यादव को सरकने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर शिफ्ट को यूज़ किया गया है सरकने के लिए, ए चलना थोड़ा आगे सरकना, वो यहाँ पर ये ऐसा कहते हैं। तीसरा बटन है विंडो का, जिसमें 3 इडियट की जो राजू की बहन होती है उसको यूज़ किया गया है, जो विंडो में बैठी हुई होती हैं। और चौथा बटन है ऑल्ट का, यहाँ पर अल्ट बालाजी का लोगो यूज़ किया गया है। काफ़ी बेहतरीन कीबोर्ड है। चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए, ये मीम असल में एक ज्ञानवर्धक मीम है और हमें ऐसे मीमों की बहुत ज़रूरत है, खास करके आज के जनरेशन को। देखिए, हमारी हिस्ट्री बुक्स में हमें पढ़ाया गया है जो हमारे पूर्वज थे वो गुफाओं में रहते थे और पत्थरों को तोड़ते रहते थे, मांस भक्षण करते थे और नंगे ही यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। लेकिन असल में हमारी हिस्ट्री ऐसी थी जहाँ पर पुरुषोत्तम श्री राम थे और योगीराज श्री कृष्ण महाराज थे, जिनकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। तो ये थी हमारी असल हिस्ट्री। तो आप असल हिस्ट्री को जानिए। तो दोस्तों, आज का मीम एनालिसिस यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह मैं आपको एक मीम दिखाना चाहता हूँ। अब आप हमें बताइए कि इसमें मीमर क्या कहना चाहता है। मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, अगर आपको ज़्यादा समझ में ना आए तो आज 2 अक्टूबर है, यानी आगे आने वाले लोग भी अगर इस वीडियो को देखें तो ये बात, इस मीम का मतलब बताने से पहले ये बात ध्यान रखें कि आज 2 अक्टूबर है और ये मीम 2 अक्टूबर से रिलेटेड है। ये मैंने आपको हिंट दिया है। अगर आपको किसी को भी इसका जवाब पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी ऐसे ही मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और हमें अपने मीम्स सेंड कर दीजिए ताकि हम अगले वीडियो में उसका एनालिसिस कर पाएँ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।